हेलो एवरीवन। तो आइए हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक, द्रव्य तरंगों की अवधारणा। यानी कि जो द्रव्य होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनमें भी तरंग का गुण पाया जाता है और इसी को कहा जाता है डी ब्रोगली परिकल्पना। क्या कहा जाता है? डी ब्रोगली परिकल्पना। यानी कि एक वैज्ञानिक थे डी ब्रोगली। उन्होंने एक परिकल्पना दिया था, हाइपोथेसिस दिया था कि द्रव्य तरंग है, द्रव्यों के साथ भी एक तरंग होता है जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं। जैसे हम लोग एक बात पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि प्रकाश जो होता है, लाइट होता है, प्रकाश है ना, जो प्रकाश है उस प्रकाश में तरंग का भी गुण होता है और साथ में उसमें कण का भी गुण होता है, कणीय प्रकृति भी होती है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखे थे हम लोग कणीय प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, पिछले टॉपिक में, पिछले कुछ एक दो टॉपिक पीछे जाकर आप देखिएगा वीडियो में, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसमें पता चला था कि कणीय प्रकृति भी होती है ना। तो उस तरह से डी ब्रोगली ने ये परिकल्पना दिया, डी ब्रोगली ने ये सोचा कि जो तरंग है, अगर प्रकाश तरंग में अगर तरंग और कणीय दोनों प्रकृति हो सकती है, तो द्रव्य है उसमें भी दोनों प्रकृति हो सकती है। और उन्होंने अपना एक परिकल्पना दिया, उसे ही डी ब्रोगली परिकल्पना कहते हैं। तो देखिए आइए क्या है डी ब्रोगली परिकल्पना। प्रकाश की द्वैत प्रकृति के आधार पर वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने सन 1924 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की, है ना। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, जैसे प्रकाश में दो प्रकृति हुआ ना, तरंग और कण का, उसके आधार पर 1924 में डी ब्रोगली ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की। इस परिकल्पना के अनुसार गतिशील द्रव्य कणों में कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंग की भी प्रकृति होती है। यानी कि जितने भी गतिशील द्रव्य हैं, गतिशील द्रव्य का मतलब पदार्थ, जैसे ये कलम है, ये भी एक पदार्थ है, अगर ये गति में होगा तो गतिशील द्रव्य हो जाएगा, है ना। तो गतिशील द्रव्य कण जितने भी हैं उनमें कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंग की भी प्रकृति होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? एक कण है। प्रोटॉन क्या है? एक कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि द्रव्य कण गतिशील अवस्था में तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और भी बहुत सारे द्रव्य कण, जो भी द्रव्य कण होंगे, गतिशील अवस्था में कैसे व्यवहार करेंगे? तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ये डी ब्रोगली की परिकल्पना थी, उन्होंने इसे सिद्ध नहीं किया था, सिद्ध इसको आगे डेविसन और जर्मर ने किया। गतिशील द्रव्य कण से संबंध तरंग को द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। तो जो गतिशील द्रव्य कण है उनसे जो जुड़ा हुआ तरंग है उसको क्या कहते हैं? द्रव्य तरंग भी कहते हैं और डी ब्रोगली तरंग। डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, उनके नाम के सम्मान में उसे डी ब्रोगली तरंग भी कहा जाता है ना। तथा तरंगों की तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो जो डी ब्रोगली तरंग है उसके तरंगों के तरंग दैर्ध्य को क्या कहेंगे? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, है ना। अब देखिए यहां से हम लोग को एक चीज प्रूव करना है, और वो क्या है कि हमको प्रूव करना है लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी। क्या प्रूव करना है? लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी, है ना। और एम भी क्या होता है? संवेग होता है। तो संवेग को क्या चीज से हम कर सकते हैं? एच बाई पी। तो यहाँ पे एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। और लेमडा क्या है? द्रव्य तरंग जो है, द्रव्य तरंग जिसको हम लोग डी ब्रोगली तरंग कह रहे हैं, उसका तरंग दैर्ध्य है। तो ये देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि आइंस्टीन आइंस्टीन तो आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार एम द्रव्यमान वाले फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी? फोटोन की ऊर्जा, यानी कि आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार अगर कोई एक फोटोन है, प्रकाश के अंदर क्या होता है? फोटोन होता है, उसकी ऊर्जा कितनी होती है? तो आप जानते ही हो E इक्वल्स टू कितना होता है? mc स्क्वायर। ये आइंस्टीन पहले, बहुत पहले सापेक्षता सिद्धांत में कह चुके हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा, समीकरण 1 हम लोग E इक्वल टू mc स्क्वायर को माने थे। अब आइए देखते हैं हम लोग आगे। आगे क्या देखना है कि प्लैंक ने भी दिया था एनर्जी का एक फॉर्मूला, प्लैंक ने भी दिया था। तो प्लैंक के अनुसार न्यू आवृत्ति वाले फोटोन की ऊर्जा, थोड़ा हटा लेते हैं।
न्यू आवृत्ति वाले फोटॉन की ऊर्जा। तो प्लैंक के अनुसार क्या हो जाएगा, E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आवृत्ति क्या है, न्यू है, और एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। तो इसको समीकरण क्या मान लेंगे हम लोग, 2 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या था, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 1 ऊपर यहाँ लिख देते हैं, E इक्वल टू क्या है, एम सी स्क्वायर। इसको समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। आप देख सकते हैं दोनों का LHS इक्वल है, तो दोनों का RHS भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, है ना। एम सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू हो जाएगा। अच्छा, इसी को हम आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं कि एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। क्या लिख सकते हैं, सी बाई लेमडा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो न्यू होता है वो क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है। न्यू किसके बराबर होता है, सी बाई लेमडा के बराबर होता है। अब आप देख सकते हो ये सी क्या है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य, है ना। जो भी तरंग होगा उसका तरंग दैर्ध्य, जैसे प्रकाश के लिए तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होगा। अब लेमडा को इधर लेके आ जाएंगे तो लेमडा इंटू एम सी स्क्वायर बराबर एच सी होगा। अब पूरे एम सी स्क्वायर को इधर लेकर आ जाएंगे तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच सी बटा एम सी स्क्वायर, है ना। अब देखो ये सी से स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम सी। तो ये जो हमारे पास आया है, ये आया है प्रकाश के लिए, है ना, क्योंकि प्रकाश का वेग है ना। अब ये सी किसका होता है, प्रकाश का वेग। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई द्रव्य हो जो वेग से गतिशील हो, कितने वेग से, तो v वेग से गतिशील हो। तो हम यहां पे लिखेंगे v वेग से गतिशील द्रव्य के लिए। अब जो v वेग से गतिशील द्रव्य जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और भी कई द्रव्य हो सकते हैं, तो उनके लिए गतिशील द्रव्य के लिए लेमडा का मान क्या हो जाएगा, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई एम, और सी की जगह पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो लेमडा बराबर क्या आ गया, एच बाई एम भी, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं लेमडा बराबर एच बाई पी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एम इंटू भी इक्वल टू क्या होता है, पी होता है। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि ये क्या है, हमारा संवेग होता है। ये क्या होता है, संवेग होता है, पी होता है। तो लेमडा बराबर एच बाई पी हमने सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल लिए, जो द्रव्य तरंग है उनका तरंग दैर्ध्य निकाल लिए हम लोग, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। इसको अच्छे से, ये जो आपका पूरा डेरिवेशन है लेमडा बराबर एच बाई एम बी का, इसको 2-3 बार कीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। धन्यवाद।